नमस्कार, फाइनलगढ़ देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरनी। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने आज रामबन के धर्मकुंड इलाके का दौरा कर वहां पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस आपदा में धर्मकुंड में करीब 37 मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे इनमें रहने वाले सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे इलाके का जायजा लिया और बताया कि इन लोगों को कहीं और बसाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए जिला प्रशासन को जगह की निशानदेही करने को कहा गया है। हमले के बाद पर्यटकों में उपजे खौफ को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपना पक्ष रखा और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए वो भी आपको बताते हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ उतर नहीं पाया। जी सर। अब पहलगाम के उस हादसे के बाद मुझे अब मौका मिला कि मैं यहाँ आऊँ। एक तो मैं खुद यहाँ के हालात देखना चाहता था, दूसरा मैं यहाँ के लोगों को ये भरोसा और ये यकीन दिलाना चाहता था कि उनके इस मुश्किल दौर में हम उनके साथ हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी डिमांड है कि इनको दूसरी जगह बसाया जाए। उसके लिए डीसी साहब को पहले ही हिदायत दी गई है कि वो अल्टरनेट साइट देख लें, तो इनको फिर प्लॉट दे के यहाँ पर मकान बनाने में इनकी मदद की जाएगी। अब मैं उनके डर को समझ सकता हूँ। मैं अपनी जगह मैं मतलब जो लोग छुट्टी करने के लिए आते हैं उनको इस तरह का टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर इन हालात में उन्होंने कश्मीर को ऐसे छोड़ दिया तो कहीं हमारे जो दुश्मन हैं उनकी जीत तो नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया तो उनका मकसद ही ये था कि कहीं कश्मीर से जो है सारे टूरिस्ट निकल जाने चाहिए। लेकिन जान सबको प्यारी होती है, तो मेरी तो सिर्फ उनसे यही मोतबाना अपील होगी कि हालात को देखिए और उसके बाद फैसला करिए। कोई आपको ये तो नहीं कह सकता है कि असर नहीं हुआ। असर हुआ है, जाहिर सी बात है हुआ है, लेकिन जहाँ वो लोग जो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 26 में से एक नौजवान का नाम आबिद था, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और टूरिस्टों को बचाने के लिए उन्होंने एक इस मिलिटेंट से, टेररिस्ट से बंदूक छीनने की कोशिश की। तो जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं या जो लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी जो है वो मिलिटेंसी का साथ देते हैं, उनको ये देखना चाहिए किस तरह आबिद ने अपनी जान की परवाह नहीं की और किस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बिना मज़हब मिलत इस चीज़ की निंदा करने के लिए बाहर निकले। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूँगा जो कहेगा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने भद्रवा सब डिवीजन के अधीन आने वाले दूर दराज के पर्यटन स्थल आज से बंद कर दिए हैं। हालांकि निचले इलाकों में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के आने पर कोई रोक नहीं है। भद्रवा में गुलडंडा, जाई और पदरी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को नहीं जाने दिया जा रहा और रास्ते में लगे नाकों से ही उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। भद्रवा के एडीसी ने बताया कि ऊंचाई वाले इलाकों में स्थित पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर भद्रवा आए दूसरे राज्यों के पर्यटकों में यहां के पर्यटन बंद कर दिए जाने पर मायूसी दिख रही है। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जो है वो भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सारे प्रिकॉशंस ले रही है। जैसा कि हमने पहले भी कन्वे किया हुआ है आप लोगों के माध्यम से कि जितने भी हमारे हायर रीचेस के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, गुलडंडा, पदरी, जाई वैली, छतरगला, ये इमीडिएटली जो है वो टूरिस्ट के लिए अभी तक जो है वो क्लोज्ड हैं। अभी तक किसी भी टूरिस्ट को वहाँ पर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं है। तो जो हमारे लोकल जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो विद जैसे हमारा गाठा पार्क हो गया, वास्की नाग जी का टेम्पल हो गया, हमारा तेलीगढ़ रिजॉर्ट हो गया, नाल्ठी हो गया, ये अभी भी जो है वो विद सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेकर ये जो है वो भी टूरिस्ट के लिए जो है खुले हैं।
यहाँ पर जो है बाहर वाला टूरिस्ट आ रहा है, इन वालों जो हमारे यहाँ लोकेशंस हैं यहाँ पर वो एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए ये वाली लोकेशन अभी भी खुली है। जो भद्रवाह में जो बाहर वाला टूरिस्ट आता है उसमें तो एक कमी तो आई है। तो मतलब जितना पहले अभी तक जो था, इस इवेंट से पहले भद्रवाह में काफ़ी टूरिस्ट का जो था रश देखने को मिल रहा था, लेकिन इस इवेंट के बाद जो है वो हमारे टूरिस्ट के जो नंबर्स में जो है वो इसमें कमी आई हुई है। जो अपर रीचेस के स्पॉट जिनकी हम बात कर रहे हैं, इस पर जो है वो हमारी और बाकी एजेंसीज की जो है नज़र है। तो सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। तो सिचुएशन को रिव्यू करने के बाद हायर अथॉरिटीज़ जो है वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, पूरी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस लेने के बाद, जब हायर अथॉरिटीज़ को लगेगा कि हमें शुरू करना चाहिए तो वो फैसला इस पर ले लेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान 24 को श्रीनगर जाने का था। वैष्णवी माता का दर्शन वगैरह अच्छे से हुआ। फिर बच्चों को समर वेकेशन से इसके लिए बर्फ देखने का बहुत ये था। 2 साल से मतलब हम लोग वेट कर रहे थे इनका 10th वगैरह होने के लिए। फिर इधर आके देखा तो मतलब हम लोग इधर भद्रवा में 2 दिन से है, पर ये गिल्ली डंडा वगैरह सब बंद होने की वजह से हम जा नहीं पाए। और दूसरी चीज़ कि मतलब जो इंसिडेंस हुआ है पहलगाम में, उसकी वजह से हम लोग श्रीनगर भी नहीं जा पाए। और वो जो इंसिडेंस हुआ है वो बहुत ही ख़राब है। इंसानियत मतलब अच्छा नहीं हुआ इंसिडेंस। वो जो लोगों ने अभी वेकेशंस प्लान सब मतलब अभी टूरिज्म बढ़ रहा था उधर, और अभी एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगा। अभी वो लोग के डर में ऐसे खौफ सा बैठा है। मतलब लोग अभी आने से डर रहे हैं। महाराष्ट्र के तो बहुत मतलब लोग उधर उनकी डेथ वगैरह हुई थी, तो मतलब हम लोग भी डरे हुए एक्चुअली। वो चीज़ें तो सिक्योरिटी वजह से बंद किया हुआ है इधर। पर ये भी बहुत सीनिक प्लेस है। ऐसे देखा जाए तो हम लोग का इधर आना नहीं होता था अगर हम लोग मतलब श्रीनगर का ही प्लान था, बट वो हो नहीं पाया, इसके लिए इधर आए। पर ये भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। भद्रवाह भी इधर बहुत मतलब सीनिक ब्यूटी है यहाँ पे भी। जो कुछ इंसिडेंट्स हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अभी टूरिज्म बढ़ रहा था, कश्मीर में लोग आ रहे थे, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ है और जो जिनका कुछ संबंध भी नहीं, टूरिस्ट करके आए थे, उनको जो मार दिया वो बहुत बुरी तरह हुआ है। और हमको सिर्फ गवर्नमेंट को और इधर के इनके इस पे विश्वास रखना चाहिए, मिलिट्री पे विश्वास रखना चाहिए। और हमारा एक ही है कि अभी मोदी ने ये करना चाहिए कि सीधा वो जो लोग मिलेंगे उनको सीधा लाल चौक में लाके उनको गोली मार दो और खत्म कर दो। भद्रवाह आपकी कैसा लगा? भद्रवाह इज बेस्ट। भद्रवाह अच्छा है, इधर से गिल्ली डंडा अच्छा है, यानी सब ये जो प्लेस है, हम इधर आते नहीं, लेकिन सही में बहुत अच्छे है। अभी जिन्होंने बुकिंग्स लिया था, जो टूरिज्म, जो ड्राइवर्स है, जो घोड़े वाले, इन सब पे बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। पिछले कुछ दिनों से आरसपुरा और बिश्नाह तहसील के अधीन आने वाले कई इलाकों में लगी गेहूं की फसल में आग की घटनाओं में इजाफा होता जा रहा है। फसल में आग लगने से कई किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिन्होंने सरकार से उन्हें मुआवजा देने की मांग की है। खास बात यह है कि आग लगने की लगातार पेश आ रही घटनाओं के बावजूद दमकल विभाग ग्रामीण हलकों में दमकल की अतिरिक्त गाड़ियां तैनात करने में विफल रहा है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दमकल की इक्का दुक्का गाड़ियों की तैनाती से समय पर आग बुझाने के अभियान में बाधा आ रही है और प्रशासन इस सच्चाई का संज्ञान नहीं ले पाया है। साढ़े जिमीदार छोटे छोटे जिमीदार है जिंदी 5-5 6-6 कनाल जमीन ही एक बंदे की सारे गए वो जमीन जी उनकी फसल बर्बाद हुई है। मैं प्रशासन अगे अपील करना कि इन्हें लोगों की कुछ ना कुछ मुआवजा दिता जाए। जो लोग दारोमदार कहता इस जमीन पर आ, तो मैं प्रशासन अगे पुरजोर अपील करगा कि इन्हें मौका कि सरकार प्रशासन जोड़ा मौके पर तहसीलदार या जी भी एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी भेजी है तो इनकी वैरीफाई करिए इन्हें लोगों की पूरा मुआवजा दिता जा। किसान काफ़ी मेहनत करते मारे है कि इंदा डिपेंड करता जी छोटी छोटी जिमीदार ने उनका डिपेंड के साल का इस राशन पर होंगे भी ये कणक होगते लोग अपना गुजारा चलन साल एक चलान, तो हूँ लोग बेकार हो जाने बेचारे। तो मैं सरकार अगे अपील करना कि सरकार अपने जी भी एजेंसी जो डिपार्टमेंट है ये वेरीफाई करके तहसीलदार पटवारी जी भी आई है इसी वेरीफाई करन तो लोगों की कोई सहायता करनी थी। इधर साढ़े नौगरा पिरथीपुर दियोली इस्लामी जग ये तकरीबन बड़ा इलाका इस चपेट च आया है। तो ये दो तहसील साड़ियाँ आरसपुरा तो बिश्नाह तहसील जी इस चपेट च आई दी है। तो सरकार भी असें कल भी बड़ी अपील की तो थोड़ा जहा फायर ब्रिगेड दियाँ असें फोन किया, उन्हें बड़ी लेट जो गड्डियाँ आईयां जिहदे कन्नै
ਸਾਡਾ 40-50 ਕਨਾਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, 2 ਆਰਸਪੁਰਾਂ ਤੇ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾਈ ਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਭਰਾਂਦਾ ਜਾ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪੇਦੀਆਂ ਝੋਲਾ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੇਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਭੇ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਪਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 90% ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਆਈ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਖੰਭੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ DC ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਡਿਪ ਕੰਮ ਕਿ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਜਾਈ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਦ ਬਚੀ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਇਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਂਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਾਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਫਿਸਲੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ जाना चाहिए और प्रॉपर मुआवजा पूरी जी फसल जी है। आगे जम्मू नगर निगम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए भले ही शहर में वाटर कूलर और वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई थी, लेकिन इनका रखरखाव न होने के कारण ये अब लोगों की किसी काम की नहीं रही हैं। जम्मू में तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिस मकसद से ये वाटर कूलर लगाए गए थे वो मकसद भी अब पूरा होता नहीं दिख रहा है। इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे राहगीरों को इस तपती गर्मी में प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलें खरीदनी पड़ती हैं। और तो और यह शहर में जगह जगह बनाए गए पैसेंजर शेड भी खस्ता हालत में हैं, जिनकी मरम्मत की ओर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बड़ी जरूरत होती पानी की जी। यहाँ स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, वो भी आगे देखते हैं, आगे खाली होता है, ना चलता है ना कुछ, खराब पड़े हैं। ये टंकी भी इसकी खराब है, और जब इसमें अगर पानी भी डालें तो वो इन्फेक्शन वाला पानी होगा, बच्चे बीमार होंगे। इसका पूरा ठीक करा के टंकी चेंज होनी चाहिए। फिर और सारे शहर में यहाँ से पड़े हैं, बंद पड़े हैं। यहाँ देखो पानी मिलता नहीं है, आने जाने राहगीर भी यहाँ पानी पीते हैं। है कोई नहीं सिस्टम इधर, काफी देर से बड़ी दफा कंप्लेंट भी कराई, कोई नहीं सुनता। और जी ठीक होना चाहिए, गर्मी का मौसम है, दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, प्यास लगती है, ठंडा पानी हो थोड़ा शांति मिलती है। तो मेहरबानी करके इसको ठीक कराया जाए और टैंकी भी चेंज कराई जाए इसकी।
ठीक है। हाँ, जो बाकी है उनको भी ठीक किया जाए, क्योंकि हर एक जगह पानी की जरूरत है गर्मी में। इस वाटर कूलर से काफ़ी सारे लोग पानी पीते हैं, और स्कूल के आप ले लो, स्कूल के काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे। एसपी स्कूल है, एसटी स्कूल है, काफ़ी स्कूल और कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आते हैं। और इस वाटर कूलर की मैंने काफ़ी बार कंप्लेंट की है। अपने एक्सिन सर के पास गया हूँ म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन में, और काफ़ी बार मैंने कंप्लेंट कर चुका, इसका हल कोई नहीं निकला। और आप ले लो, कहीं भी आप चले जाओ, ये लगा था स्मार्ट सिटी के तहत कि लोग पानी पिए, लोगों को सुविधा मिले, स्टूडेंट को सुविधा मिले आते जाते। अब जैसे कि गर्मी दिनों दिन बढ़ रही है, और म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन खुद चाहिए एक टीम खड़ी करके हर एक एरिया में वाटर कूलर, जहाँ जहाँ वाटर कूलर है वहाँ पे अगर वाटर कूलर नहीं ठीक होते, नए वाटर कूलर लगाए। इसकी कंप्लेंट राइटिंग में भी दी है, लेकिन नहीं हो रहा कुछ भी। क्या शहर भर में इस तरह का हाल है? साल भर में, शहर भर में? हाँ बिल्कुल, शहर भर में ऐसा ही है। आप ले लो, रघुनाथ मंदिर में ले लो, आप रिहाड़ी चुंगी ले लो, कहीं भी चले जाओ, जहाँ जहाँ ये वाटर कूलर लगे हैं, एक दो वाटर कूलर चल रहे होंगे, और उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। पीरियड, कम से कम पीरियड तो होना चाहिए, पीरियड भी होना चाहिए। वाटर कूलर नए होने चाहिए, नई आजकल नई फैसिलिटी वाले आए हैं, नई स्मार्ट वाले वाटर कूलर आए हैं, वो लगाएं। जहाँ जहाँ पब्लिक चलती है, जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा चलती है, स्टूडेंट चलते हैं, वहाँ तो मेरे हिसाब से तो वाटर कूलर होना चाहिए। यहाँ पर कोई सुध लेने नहीं आता भैया, ना जीएमसी आता है, ना प्रशासन कोई आता है, ना कोई बड़ा अफसर है। जिसको बताओ पर ये वाटर कूलर खड़ा हुआ है, बोलते ठीक हो जाएगा, आज नहीं होगा कल होगा। ये करते करते 2-3 साल से ही ऐसे ही पड़े हुए हैं। पूरे शहर में यही हाल चल रहा है। जम्मू स्मार्ट सिटी तो उन्होंने बना दिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का आगे क्या हाल चल रहा है वो कोई देखे नहीं आता। यहाँ बनाने को बहुत कुछ बना देते हैं, लेकिन उसकी सुध कोई नहीं लेने आता। खराब पड़ी चीज़ तो पड़े रहने दो। हमारे सामने एक हरी मार्केट में वाटिका बनी हुई है, जो रघुनाथ मंदिर जी का टेम्पल है, वहाँ पर उसके सामने गेट बना हुआ, उसके साथ बनी हुई है वाटिका बैठने के लिए, यात्रियों के लिए। लेकिन 2 साल से वहाँ आज तक कोई लाइट नहीं ठीक कर पाया। सारी तारें जल चुकी हैं, पंखे बंद है, बिजली बंद है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं प्रशासन को हमने कितनी बार बताया, लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। जो आता है देख के चला जाता है, हो जाएगा। आज तक किसी ने, जब गर्मियों में पानी नहीं कोई पिएगा, पंखे नहीं कोई हवा यहाँ ले पाएगा, तो क्या फायदा फिर इसका काम कराने का? क्या फायदा यहाँ वाटर कूलर लगाने का? सिर्फ शो के लिए थोड़ा रखना है। जो भी आता है देखता पानी, गंदा पानी, बेकार पानी, बंद पड़ा हुआ, तारें टूटी हुई हैं, क्या फायदा? गर्मियों के जोर पकड़ते ही अब डेंगू की रोकथाम के उद्देश्य से म्युनिसिपल कमेटी जौड़िया द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्प्रे और फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया है। यह अभियान म्युनिसिपल कमेटी के ईओ संजय शर्मा की निगरानी में चलाया जा रहा है, जिसमें तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के भवनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में फॉगिंग की जा रही है। कर रहे हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा है डेंगू का। गर्मी आ चुकी है, तो लोगों को हम अपील करते हैं कि वो अपने घरों के आगे पानी वगैरह डंप नहीं करें, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि अपने ऑफिस के अंदर वो पानी डंप नहीं करें, क्योंकि उससे हार्मफुल डिफेक्ट हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, इसमें लोगों को मुश्किल हो रही बड़ी। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सफाई का खास ध्यान रखें, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो एमसी को वो फ़ोन के ऊपर या ऐसे भी हमें कन्वे कर दें कि हम आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है। लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अपनी सफाई का ख्याल रखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो एमसी को कांटेक्ट करें, और ख़ुद भी अपना ध्यान दें। उनका भी फ़र्ज़ बनता है सिटी को साफ़ करने के लिए। तो यही मेरा मैसेज है कि लोगों को अपनी जवाबदारी समझनी है। हम तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अपनी जवाबदारी समझनी है। मैं जोड़िया वासियों से अपील करती हूँ कि अपने घरों के आसपास साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, और पानी जमा ना होने दें। अगर लगे कहीं आसपास गंदगी है या पानी जमा है तो म्यूनसिपलिटी से संपर्क करें। और ऐसे आजकल इन दिनों में ज़्यादा मच्छर फैलता है और डेंगू भी फैलता है इससे। ये हर साल की तरह म्यूनसिपलिटी वाले जो हैं ये घर घर गली गली जाकर हर बार पर स्प्रे करवा रहे हैं कि मच्छर ना फैले, ताकि लोग डेंगू से बचें। और मैं जितने भी डिपार्टमेंट ऑफिस या स्कूल्स हैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि अपने आसपास या अपने ऑफिस में पानी जमा ना होने दें। अगर पानी जमा होता है, उन्हें लगता है कि गंदगी फैली है, तो ये तुरंत म्यूनसिपलिटी वालों से संपर्क करें और बच्चे बच के तुरंत उठाएं। और मैं म्यूनसिपलिटी वालों भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये हर वार्ड में जाकर हर साल की तरह डेंगू से बचने के लिए, मच्छर के लिए स्प्रे करवा रहे हैं। इनकी गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।